आब ज़मज़म जो चश्मा था वो कई सदियां हज़रत इस्माइल के बाद बंद रहा था। वो गुम हो गया था बिल्कुल। पानी यहाँ से नायाब था, लेकिन इस चश्मा से हज़रत अब्दुल्ला जो हज़रत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद मोहतरम थे, उनका एक तारीखी वाक़या बहुत ही दिलचस्प। चाहे ज़मज़म मक्का की आबादी का पहला सबब था। इस वजह से मक्का आबाद हुआ था कि वहाँ पे चश्मा आब ज़मज़म निकला था, लेकिन अरसा दराज के बाद कई सदियां वो गुम हो गया था। पानी बंद हो गया था। ज़माने के नशीबो फराज ने उसे बंद कर दिया था। जब हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के हाथ में ये मक्का के हाजियों को पानी पिलाने की जिम्मेदारी सौंपी गई, तो उस वक़्त उसने एक ख्वाब की बिना पर इस खोए हुए चश्मा का निशान तलाश करना चाहा। आपको ख्वाब आई थी कि चश्मा दोबारा आप उसको तलाश करें, मौजूद है। चुनाचे वो और उसका लड़का हारिस उसकी तलाश में मसरूफ़ हुए, लेकिन कुरैश में से किसी ने बनु हाशिम की मदद ना की। इनको बनु हाशिम कहा जाता था। बल्कि बाद उल्टा बाप बेटे का मजाक उड़ाया करते थे। लेकिन अब्दुल मुत्तलिब ने उस वक़्त अपनी कमज़ोरी व शर्म व गैरत के जोश में एक नज़र मानी। वो नज़र क्या थी कि खुदा अगर उसे 10 बच्चे देगा तो उसकी आंखों के सामने जवान हो जाएंगे, तो उनमें से एक को वो खुदा की राह में कुर्बान कर देगा। कुछ अर्सा की मेहनत के बाद अब्दुल मुत्तलिब को ज़मज़म का चश्मा मिल गया, उसका निशान मिल गया, जिसे खोदने पर ये चश्मा फिर निकल आया। और उसके साथ ही एक बहुत बड़ा दफीना भी बरामद हुआ, जो कबीला जरम ने मक्का छोड़ते हुए उसे आब ज़मज़म के पास दफन कर दिया था। इस गैर मुतरकबा वाक़या ने तमाम कुरैश पर अब्दुल्ला का सिक्का बिठा दिया। लोग इसकी इज्जत करने लगे। गो उन्होंने शुरू में अब्दुल मुत्तलिब के साथ दफीना के वो जो खजाना निकला था उसके बारे में झगड़ा करना चाहा, लेकिन बिल आखिर मरूब होकर वो खामोश हो गए। फिर वो आस्ता आस्ता उसकी बढ़ाई के इस कदर कायल हुए कि बिल आखिर अब्दुल मुत्तलिब की ये हालत थी कि तमाम कुरैश उसे अपना नहायत काबिल एहतराम सरदार जानते थे। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब का बड़ा हम मजलस अबू सुफियान का वालिद हरब बिन उमैया था। बिलाखिर वो अब्दुल मुत्तलिब की तरक्की ने उसके दिल में हसद की चिंगारी पैदा की और उसने अपने बाप की तरह बनु हाशिम से मुकाबला करना चाहा, लेकिन नाकाम रहा। इस मुनाफरत के बाद अब्दुल मुत्तलिब की मजलिस ज़्यादातर अब्दुल्ला बिन जदआन तैमी के साथ रही, जो मक्का का एक शरीफ मिजाज रईस था। चाहे ज़मज़म के वाक़या के बाद अब्दुल मुत्तलिब बड़ा साहिबे असर हो गया, क्योंकि चश्मा निकालना सदियों के बाद ये अल्लाह ताला की मदद और इशारे के बगैर नहीं हो सकता था। और खुदा की कुदरत, उसकी औलाद भी जल्द जल्द बढ़ने लगी, हत्ता कि आखिर उनकी तादाद 10 तक पहुंच गई। ये लड़के जवान हो गए और इफ़ाए नज़र का वक्त आ गया। 10 लड़के आंखों के सामने जवान हो गए। तो उसका वादा किया हुआ था
नज़र मानी हुई थी कि अगर 10 जवान हो जाएं तो एक को मैं कुर्बान करूंगा। अब किसको कुर्बान करना है उसका भी उसने वहाँ जाकर कुरानंदाजी करनी थी कि 10 में से किसको कुर्बान किया जाए। तो अल्लाह की कुदरत, कुर्रे का तीर सबसे छोटे लड़के अब्दुल्ला के नाम निकला, जो उसको बहुत प्यारा था। उस वक्त अब्दुल मुत्तलिब की जो हालत थी वो बयान नहीं की जा सकती, मगर अब्दुल मुत्तलिब कौल का पक्का और नज़र बहरहाल पूरी करनी थी, इसलिए वो अब्दुल्ला को लेकर ज़िबा करने के वास्ते रवाना हुआ। अब्दुल्ला भी सरे तस्लीम खम किए अपने बाप के साथ चल पड़ा। जब रऊसाए कुरैश को इसका इल्म हुआ तो उन्होंने अब्दुल मुत्तलिब को इससे रोका और उसको मशवरा दिया कि अब्दुल्ला और 10 ऊँटों के दरमियान कुरा डालो। अगर ऊँटों के नाम कुरा निकले तो अब्दुल्ला की जगह 10 ऊँट कुर्बान कर दो। यही उस जमाने में एक आदमी का खून बहा हुआ करता था। कोई किसी को कत्ल कर दे तो 10 ऊँट उसको जुर्माना होता था। चुनांचे अब्दुल मुत्तलिब ने अब्दुल्ला और 10 ऊँटों के दरमियान कुरा डाला, मगर फिर भी तीर अब्दुल्ला के नाम निकला और अब्दुल मुत्तलिब ने फिर 10 और ज़ायद कर दिए। 20 पर कुरा डाला, फिर भी अब्दुल्ला के नाम निकला। 10 और ज़ायद कर दिए, फिर भी अब्दुल्ला के नाम निकला। 40 हो गए, फिर 50 हो गए, फिर 10 ज़्यादा हो गए, 60 हो गए। हर दफ़ा कुरा जो है वो अब्दुल्ला के नाम निकलता, हत्ता के 10-10 बढ़ाते हुए 70, 80, 90, जब 100 ऊँट तक नौबत पहुंची, इस मर्तबा कुरा ऊँटों के नाम निकला। ये बड़ी अजीब बात थी, लेकिन इस पर अब्दुल्ला को मजीद तसल्ली ना हुई। उसने कहा ये 2 दफ़ा अगर निकले तो फिर मैं ज़िबा करूंगा। अच्छा, दूसरी दफ़ा कुरा डाला, दोनों दफ़ा ऊँटों के नाम निकला। फिर इस पर उसको 100 ऊँट ज़िबा करने पड़े। 100 ऊँट ज़िबा कर दिए और अब्दुल्ला की जान बची। उस वक़्त से कुरैश में एक आदमी का खून बहा 100 ऊँट हो गया। और ये कौन था? अब्दुल्ला, जिसकी औलाद से हज़रत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैदा होना था। उसके बाद ये अब्दुल्ला की शादी होती है, फिर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा होते हैं। फिर वो अभी पैदा ही नहीं हुए थे कि वो एक सफ़र में बीमार होकर वफात पा गए। तो ये था वो अब्दुल्ला जिसको 100 ऊँटों के बदले जिसकी जान बचाई गई, और उसको फिर जान बचाकर अब्दुल्ला की जान बचाकर 100 ऊँट उसकी जगह कुर्बान किए, तो इसकी जान बची। ये इसकी जान का सदका 100 ऊँट पहले दिया गया था, और अल्लाह ताला जानता था कि इसकी नस्ल से मैंने आखिर ज़मां नबी पैदा करना है। तो जिसकी नस्ल से पैदा होना हो उसे कौन मार सकता है? 100 ऊँट क्या चीज़, 1000 ऊँट भी कम है। लेकिन अल्लाह ताला ने 100 ऊँट के बदले हज़रत अब्दुल्ला की जान बचाई, जिसके बाद फिर वक्त पर उसकी शादी हुई और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए। ये था एक अनमोल वाक़या और एक मौज़ा जो हज़रत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद के मुतल्लिक़ और आब ज़मज़म के बारे में ये एक दूसरे के साथ मिले जुले हैं। चश्मा भी बरामद होता है, फिर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद के बारे में उसका सदका दिया जाता है 100 ऊँट। फिर उसके बाद आपकी पैदाइश होती है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला
मोहम्मद वाला आले मोहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहिम वाला आले इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। ये ख़बरें इसलिए कि आज रबीउल अव्वल का महीना है और जगह जगह सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जलसे और अजलास और जुलूस होते हैं, और उनकी याद में ये मैंने एक अनमोल वाक़या आपके मुतल्लक, आपके वालिद साहब के मुतल्लक जो वाक़या हुआ था, तारीख़ में दर्ज है और महफूज है। ये वाक़या हुआ है आपकी खिदमत में। जज़ाकुमुल्लाह खैरल जज़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।